सो गाइज ऑल्टो गाइज हम इसके बारे में आगे जानेंगे इन दिस वीडियो। जम्मू आपको ये गाड़ी बहुत दिखती है, क्यों दिखती है गाइज? बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटी, फाइन इंजन। तो अब गाइज दिस ऑल्टो इज़ अ 2006 मॉडल और एक हद तक ज़रूरी भी था क्योंकि ये गाड़ी में लाइटिंग वगैरह के इश्यूज थे, मतलब इसकी लाइट की पावर हल्का फुल्का मॉडिफाई किया है, हायर आरपीएम पे आवाज़ आता है, अदरवाइज शांत है। और क्या है, गाड़ी छोटी है, डिक्की में जगह काफ़ी कम है। मेरे पास मेरा डॉग है, रॉटवाइलर है। जब भी हम लोग गांव से रिटर्न आ रहे थे तभी नई बोल के बॉक्स में 6 डजन नाम लेके आए थे। मन में ये सवाल होगा कि अरे बॉक्स के लिए तो रुकाएंगे। मैं लोकली बहुत घूमता हूँ, इतनी नाकाबंदी, इतने चेक पॉइंट्स, बॉक्स के लिए कभी किसी ने कोई रोका नहीं, टोका नहीं, नथिंग एट ऑल। क्योंकि बॉक्स कैसा है, ज़्यादा से बेसिकली जापानीज राइजिंग फ्लैग है। तो So hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel The Classical Motorhead. Rev your classical moments again. So guys, आज आप मेरे हाथ में देख रहे हो एक स्केल मॉडल एंड ये स्केल मॉडल काफ़ी अच्छा मॉडिफाइड है। कुछ लोग तो गैस कर पा रहे होंगे गाड़ी कौन सी है। जो लोग नहीं गैस कर पा रहे, मैं उनको इस स्केल मॉडल से तो दिखाने नहीं वाला। What I have with me is सो गाइज ऑल्टो। गाइज ऑल्टो को हम लोग जब भी देखते हैं ना तो हमारे माइंड में एक पर्टिकुलर एक थॉट आते हैं। बट जब मैंने ये ऑल्टो देखी जो आज मेरे पीछे खड़ी हुई है, दिस इज़ समथिंग एल्स। और इसको देख के मैं भी शॉक था बिकॉज मॉडिफाइंग एन ऑल्टो दैट टू विच इज़ लुकिंग सो गुड। तो हम इसके बारे में आगे जानेंगे इन दिस वीडियो। ऑल्टो, अब इसको मैं ऑल्टो बोलूँ, पहाड़ों की रानी बोलूँ या क्या बोलूँ मैं इसको? आई थिंक आई स्टार्ट विद द लॉर्ड ऑल्टो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जम्मू आपको ये गाड़ी बहुत दिखती है, क्यों दिखती है गाइज? बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटी। इसका जो लो एंड टॉर्क है वो इतना ज़्यादा अच्छा है। आप मतलब इसको पहले गियर, इसको मतलब कहीं भी आप चढ़ा लो, आई थिंक ये बहुत गाड़ियों से ना बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग करती है। एंड ये हमने देखा हुआ है, हमने वीडियोस देखे, हमने रील्स देखे, उसमें जो ये गाड़ी की ऑफ रोडिंग रहती है पहाड़ों में, आई मीन पीपल जस्ट प्रेफर दिस कार। और इसमें एडवांटेज क्या है? बीइंग अ लाइट वेट कार, बीइंग अ टॉकी इंजन, बीइंग अ गुड इंजन, रिफाइंड इंजन। तो अब गाइज दिस ऑल्टो इज़ अ 2006 मॉडल। सो 2006 मॉडल की अगर बात करूँ तो दिस इज़ एन 800 cc दैट प्रोड्यूसेस व्हाट ऑलमोस्ट 60 bhp ऑफ पावर देता है। एंड ये इस गाड़ी की ना खासियत ये है दैट इट्स एन MPFI इंजन। तो MPFI की मैंने डिटेल्स डाल रखी है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सो ये एक MPFI इंजन है। सो ट्यूनिंग दिस इंजन एंड इसमें क्या है ना, सिंप्लिसिटी इस इंजन में इतनी ज़्यादा है कि आप लोग इस इंजन में जो मर्जी कर सकते हो और जो चाहे वो भी कर सकते हो। तो अब ये गाड़ी गाइस इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है, सो इसके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। ऑल्टो ऐसी गाड़ी है ना, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। एंड मैंने ऐसे बोला कि मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, वो कैसे बताऊँगा। सो हेलो यशराज भाई, कैसे हो आप? ऑल गुड या ऑल गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो गाइज, जैसे इस चैनल का मोटिव रहता है कि जो कार एंथुजियास्ट है, कार लवर्स हैं ना, पीपल हु हैव मेंटेन्ड दीज व्हीकल्स वेरी वेल, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे चैनल में और जुड़े एंड यू गेट टू नो अबाउट देम। और इसी के साथ पता चलता है कि हाउ एन ओनर लव्स हिज कार। सो विद मी आई हैव मिस्टर यशराज भाई है हमारे, यस, फ्रॉम मुंबई। या एंड सो यशराज भाई, मुझे आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन तो ये पूछना है, एक बार इफ़ यू कैन टेल माई फ्रेंड व्यूअर्स अबाउट योर सेल्फ, व्हाट यू डू एंड। सो बेसिकली हैव बीन वर्किंग इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। मैंने गाड़ियों की इंडस्ट्री में काम किया है, काफ़ी टाइम हो गया। सेल्स वगैरह में मैंने काम किया था, तो उसके बाद में मैं इवेंट्स वगैरह भी करता था। एंड नाउ आई हैव जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग कंटेंट। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव डन। अच्छा खाना भी बना लेता हूँ, तो मेरा किचन भी था इस एरिया में, माहिम में, मुंबई में। अभी फ़िलहाल किचन बंद रखा है बिकॉज आई एम हंटिंग फॉर अ प्लेस टू स्टार्ट अ प्रॉपर आउटलेट। अदरवाइज फ़िलहाल में मैं गाड़ियों पे काम करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ एंड लोग मेरा कंटेंट देख के मेरे पास अपनी गाड़ियाँ भेजते
बेचते हैं। गाड़ी कैसी भी हो, पुरानी हो, सड़ी हुई हो, अड़ी हुई हो, गाड़ी में कीड़े हो, मकोड़े हो, कुछ भी हो, मैं वो नहीं देखता। मैं सामने वाले को रिजल्ट डिलीवर करता हूँ, उनको उनकी गाड़ी फुल प्रूफ बना के उनको डिलीवर करता हूँ। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो माय पेज नेम इज़ fastandcurious.ind, दैट्स ऑन इंस्टाग्राम। सो मैंने अभी तक खाली इंस्टाग्राम तक ही सीमित रखा है, यूट्यूब वगैरह पे मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि क्या है वो उतना टाइम मेरा मैनेज नहीं हो पाता। बट इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो काफ़ी सारा कंटेंट है, एवरी डे वी अपलोड न्यू रील। सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग राइट नाउ। ओके, दैट्स ग्रेट यशराज भाई, दैट्स ग्रेट। तो यशराज भाई मुझे एक चीज़ बताओ, आपने आजकल तो गाड़ियाँ इतनी आ गई हैं, हाँ। है ना, मतलब द इंडियन मार्केट इज फ्लडेड विद कार्स, आप Yeah. जो बोलो गाड़ी आपको दिखती है। Yeah. तो आपने आज भी ऑल्टो क्यों रख रखी है? सी रीजन बहुत सारे हैं। पहला तो ये गाड़ी किधर भी पार्क होती है, किधर से भी निकलती है, एंड कोई गाड़ी को धूल छटानी हो तो ये गाड़ी कर सकती है, ऐसे नहीं कर सकती है, एक हद तक कर सकती है। बट टॉप एंड से ज़्यादा वो इनिशियल फेज़ में जो इसमें रश होता है, छोटी गाड़ी है ना, इंजन भले छोटा है पर वेट भी तो कम है, तो ज़्यादा मज़ा आता है। अदरवाइज़ और एक एस्पेक्ट है जैसे मेंटेनेंस हो गया, द मेंटेनेंस का ऑफ दिस कार इज़ मच मोर पॉकेट फ्रेंडली कंपेयर टू मोस्ट ऑफ कार्स। अभी लाख रुपए में सिविक भी मिलती है, बट मैं सिविक लूँगा तो मेरे को मालूम है एक बटन उड़ गया तो हो गया 1000 रुपये की चिट्ठी। पर इसमें क्या है, इवन अ डोर हैंडल इज कॉस्टिंग मी जस्ट 100-150 रुपीज़। सो मेंटेनेंस पॉइंट से दिस इज़ मोर फ्रेंडलियर। अदरवाइज मॉड्स का तो आप हिसाब नहीं रख सकते, मॉड्स तो अपने कॉस्ट पे आते हैं, मॉड्स आप अपने हिसाब से करते हो। बट ओवरऑल एज द कार इन स्टॉक फॉर्म, सस्पेंशन बोलो, इंजन की कॉइल, ये इंजन नहीं, एसी की कूलिंग कॉइल बोलो, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ऑल दैट इज़ नॉट मच मोर कॉस्टली इन दिस कार कंपेयर टू दी अदर्स। एंड मेरा रनिंग ज़्यादा है, तो वो हिसाब से मुझे ये गाड़ी जमती है। एंड आई लाइक दिस साइज़ ऑफ कार्स मोर ओवर। मुझे ये साइज़ बहुत पसंद है, क्योंकि क्या है अपना चलाने का तरीका भी वैसा है, कटिंग एंड ऑल, यू नो। सो दैट इज़ द रीज़न वाई दिस डजंट गेट आउट ऑफ हैंड। ओके, सो आई जस्ट वांट टू नो कि ये मॉडिफिकेशंस का या इसको पर्टिकुलरली मॉडिफाई करने का आइडिया कहाँ से आया, और आपने क्या क्या मतलब मॉडिफाई कर रखी है, वो भी तो जानेंगे हम लोग। हाँ, तो पहले तो कोई चीज़ अपन स्टॉक रखते हैं नहीं, ठीक है। सो इवन इफ आई हैड अ लैम्ब्रेटा एवर इन माई लाइफ, आई हैव नेवर केप्ट इट स्टॉक, ठीक है। तो मॉडिफाई तो करने की उंगली थी, करना था ही, और एक हद तक ज़रूरी भी था, क्योंकि ये गाड़ी में लाइटिंग वगैरह के इश्यूज़ थे, मतलब इसकी लाइट की पावर वगैरह कम थी, और मेरा ट्रैवलिंग ज़्यादा है एंड मैं नाइट ड्राइव बहुत करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो लाइट्स है यहाँ पे, ये एक पेयर है, दिस इज़ अ पेयर, ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। फिर हेडलाइट के अंदर भी अपग्रेड्स है, इंडिकेटर के बल्ब तक मैंने छोड़े नहीं, वो भी अलग डाले हैं मैंने। तो जहाँ जहाँ मैं घुस सकता हूँ मैं घुसा हूँ, और मैंने किया है। एलॉय व्हील्स आर देयर, थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी हल्का फुल्का मॉडिफाई किया है, हायर आरपीएम पे आवाज़ आता है, अदरवाइज शांत है। और टॉप बॉक्स लगा हुआ है, अवे इंडिया ब्रांड का नाम है, ये नासिक में बेस्ड ब्रांड है। ये ओनर जो है ब्रांड के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बॉक्स दिया, एंड थ्रू द बॉक्स आई हैव बीन हेल्पिंग हिम गेट इंक्वायरीज। तो क्या है, गाड़ी छोटी है, डिक्की में जगह काफ़ी कम है, मेरे पास मेरा डॉग है, रॉटवाइलर है, तो डॉग, माय मदर, सामान, तो द बॉक्स इज़ वेरी हेल्पफुल। बॉक्स बहुत हेल्प करता है। अभी समर सीज़न में जब भी हम लोग गांव से रिटर्न आ रहे थे, तभी नई बोल के बॉक्स में 6 डजन आम लेके आए थे, बॉक्स पूरा आम से भर गया था। बट या आई मीन बॉक्स लगाना एक हद तक ज़रूरी है, एंड कोई इसके लिए मुझे रुकाता नहीं है। सबके मन में ये सवाल होगा कि अरे बॉक्स के लिए तो रुकाएंगे, मैं लोकली बहुत घूमता हूँ, इतनी नाकाबंदी, इतने चेक पॉइंट्स, बॉक्स के लिए कभी किसी ने कोई रोका नहीं, टोका नहीं, नथिंग एट ऑल। क्योंकि बॉक्स कैसा है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, गाड़ी की बॉडी लाइन के अंदर है, ये 350 लीटर्स है। इस साइज़ के लिए 350 लीटर्स इज़ द बेस्ट। इसके ऊपर आता है 450 एंड देन 550। 450 विल गो ऑन अ कार लाइक वेन्यू, ब्रेजा, 550 फॉर फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो एंड ऑल। तो दिस वॉज अ कन्वीनियंट साइज़ फॉर मी। तो वो हिसाब से मॉडिफिकेशंस है, जितने भी है एक सीमा के अंदर है, ज़्यादा गाड़ी के बाहर आप देखोगे तो कुछ आ नहीं रहा है, जो भी है गाड़ी के बॉडी लाइन के अंदर है। तो वो हिसाब से क्या है। वन थिंग आई वांट टू शो यू, तो क्या है, मॉडिफिकेशंस हम बहुत क्रिएटिवली करते हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट वी डिड। ओके, तो भाई ये देखो, ये बेसिकली जापानीज राइजिंग फ्लैग है। तो बाहर के अगर आप फोटोज़ देखोगे अब्रॉड के,
तो बहुत लोग बॉनेट के अंदर की जगह भी नहीं छोड़ते, यहाँ पे कुछ क्रिएटिव ड्राइंग होती है, कुछ एक ग्राफिटी होती है। तो बहुत टाइम से था, एक बोल सकते हो ना चुल थी कि ये करना है, ठीक है। तो फिर बॉनेट निकाला एक दिन, घर के अंदर रखा, 2 बंदे हम लग गए, पेंट मार्किंग वगैरह करके पेंट वगैरह किया इसको, एंड 3 दिन लग गए इसको सूखने में। अभी 3 दिन गाड़ी कहाँ रखेंगे बिना बॉनेट की, तो 3 दिन गाड़ी घुमा रहे थे विदाउट बॉनेट। सो हर मॉडिफिकेशन का एक अलग एडवेंचर होता है, एक अलग मज़ा होता है। बट या और तभी कैसा थोड़ा बहुत ये पेंट किया, ऐसे ही टाइम पास। बट ये एक था कि करना है। बहुत कम लोग ये करते हैं, कोई इतना अंदर तो घुसता नहीं है। यार आपने बताया मुझे बाहर से तो आपने ऑल्टो को अलग ही कुछ बना दिया। हाँ। सो अगर मैं बात करूँ अंदर से, तो क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवा रखी है अंदर? आई हैव एन आफ्टर मार्केट इंफोटेनमेंट सिस्टम, टच स्क्रीन एंड्रॉयड प्लेयर जैसा आप बोल सकते हो। आईफोन यूज़ करता हूँ तो एप्पल कारप्ले चाहिए वायरलेस, तो वो स्क्रीन मैंने डाल रखी है। अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है, वूफर एम्पलीफायर सब है। फिर पेडल्स जो है मेरे पेडल पे स्पार्को का पेडल किट लगाया है, एंड गियर नॉब जो है वो मेरा अलग है। गियर नॉब एक मुगेन टाइप का रेप्लिका गियर नॉब आता है यूनिवर्सल, वो गियर नॉब डाला है मैंने, राउंड शेप में, अच्छी फील देता है वो। और दरवाज़ों पे कप होल्डर्स है, कभी अपना जूस का ग्लास वगैरह रखने के लिए एंड ऑल, तो वो एक है। अदरवाइज़ अंदर ज़्यादा खेल नहीं किया, बिकॉज ये गाड़ी की पहले ओनर थे, उन्होंने ये गाड़ी बहुत ज़्यादा क्लीन रखी थी। तो ये गाड़ी जब मेरे पास आई तभी खाली 20,000 किलोमीटर ड्रिवन थी फॉर अ 2006 कार विच आई हैव बॉट इन 2022। गाड़ी का 20,000 चलना बहुत बड़ी बात है, तो मुझे बहुत क्लीन कंडीशन में गाड़ी मिली है, तो मैंने भी उतने लेवल तक इसको अंदर से जितना रख सकता हूँ रखा है, बिना ज़्यादा छेड़छाड़ किए। तो फ्रेंड व्यूअर, दिस इज़ एन ऑल्टो 2006। एक बार इंजन चालू करके देखते हैं कैसी साउंड आती है। दिस इज़ एन 800cc MPFI इंजन, सो दैट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 60 bhp के आसपास। तो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1। सो गाइज, बीइंग इन 20-year-old कार इतनी आवाज़ नहीं है डेफिनेटली, ठीक है, साउंड रहती है, बट स्टिल क्वाइट। एंड बीइंग अ पेट्रोल इंजन तो फ़र्क पड़ता है। यशराज भाई, मुझे आपकी गाड़ी ना कवर करके बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज बीइंग ऑनेस्ट मैंने ऐसी ऑल्टो नहीं देखी जो इतनी मॉडिफाइड हो। एंड आई रियली लाइक कि जैसे आपने बाहर से बड़ी मॉडिफिकेशंस करी हो, बट हाउ यू हैव केप्ट द कार क्लीन इनसाइड, एकदम की माइनर करके भी काम जो चीज़ें हैं वो हो जाती है। हाँ, तो मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा। सो गाइज, आप यशराज भाई का जो पेज है फास्ट एंड क्यूरियस, उसको आप यू कैन हैव अ लुक, यू कैन फॉलो द पेज। उसमें आपको ये गाड़ी के भी कंटेंट आते रहेंगे और मैनी मोर अलग अलग गाड़ियों का कंटेंट आता रहेगा। तो आप कुछ मेरे फ्रेंड व्यूअर्स को बोलना चाहते हो वैसे कुछ? सो नथिंग, जस्ट फॉलो फास्ट एंड क्यूरियस। वहाँ पे मैं अलग अलग गाड़ियों का कंटेंट डालता हूँ, सिर्फ ऑल्टो ज़ेन तक सीमित नहीं होता है, जो भी गाड़ी अपने पास काम करने के लिए भी आती है। लैंड रोवर डिस्कवरी से लेके Hyundai गेट्स तक कोई गाड़ी नहीं छोड़ते, हर गाड़ी को रिपेयर रिस्टोर करके देते हैं। सो डू फॉलो द पेज एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सो थैंक यू यशराज भाई। सो गाइज, आज मुझे बड़ा मज़ा आया यार, मैंने एक ऐसी ऑल्टो कवर की जो मैंने टू बी ऑनेस्ट अभी तक तो नहीं देखी। एंड गाइज, यही इस चैनल का पर्पस है कि अगर आप लोगों के पास भी कोई क्लासिकल कार और समथिंग यूनिक कार, बी इट अ क्लासिकल बट समथिंग यूनिक कार आपके पास भी है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द ईमेल प्रोवाइडेड। एंड गाइज, इसी के साथ अब जैसे ये एक ऑल्टो 2006 थी, सो thank you for watching my this video. So just one more thing guys, please do like this video, subscribe to my channel, and yes guys, press the bell icon so that जो भी मैं videos आपको post करता हूँ you can get a notification of that. and एक अगली video में मिलते हैं, so till then keep revving and thank you for watching my this video. Stay tuned for my next one. Thanks.